गुड इवनिंग ऑल। टुडेज डेट इज 24th ऑफ जून और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 25th जून के लिए आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली कैंडल पे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो डेली बेसिस पे जिस तरीके से मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि जब तक हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता जहां पे मोर देन 70-75% वाला बाइंग कैंडल है, हम लोग बाइंग साइड का सिनेरियो नहीं लेंगे। तो आज हुआ क्या, मार्केट में जो है आपको ये कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है, दिस बाइंग प्रेशर इज मोर देन ऑलमोस्ट 70-75%। दैट मीन्स मार्केट्स में लोअर साइड से अब बाइंग आना स्टार्ट हो गया है। तो चलो जाते हैं पहले 5 मिनट्स पे और देख के कि ओवरऑल पूरे दिन में निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे चेक करें, मैं निफ्टी के 5 मिनट्स के कैंडल पे यहाँ पे आ चुका हूँ और ये 5 मिनट्स के कैंडल पे यहाँ पे आप देखोगे तो आज मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का था। जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोज था वो अराउंड 23,460 के आसपास था और आज का जो ओपनिंग हुआ है ये अराउंड हमको यहाँ पे लो देखने मिला है 23,350। तो इतना ये जो गैप था, ये गैप डाउन अगर हो जाता है तो इस केस में अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करी है ये लोग इनका प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो इसके बाद में मार्केट में एक अपसाइड आने के चांसेस होते हैं। वही हुआ। फिर अगला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था मार्केट के पास में वो था गैप फिलिंग जोन। तो मार्केट ने जैसे ये गैप फिल किया, यहाँ पे गैप तो फिल हुआ बट मार्केट में कहीं भी इन द एंड यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला और मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। तो हो सकता है अब कल के दिन जो है हमको वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है और मार्केट जो है कल अगर सिर्फ गैप अप ओपनिंग देखता है, कल के दिन हमारा जो मंत्रा रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप्स। ओके, मतलब अगर आपको नीचे के साइड में कुछ पोजीशंस दिखता है जहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम लोग वहाँ पे बाइंग के लिए ही सोचेंगे, सेल ऑन राइज वाला नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर ये ऑल टाइम हाई के पास में पहले जाता है तो फिर ये केस में हम लोगों को जब तक ये गैप फिल नहीं होता, ये गैप फिलिंग जोन आ रहा है अराउंड 23,550 तक, तब तक हम लोग यहाँ पे एक पुट का पोजीशन ले सकते हैं। 23,700 का यहाँ पे पुट ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। ओके, और जैसे यहाँ पे ये गैप फिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो सिनेरियो बन जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ये जो गैप फिलिंग जोन है यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से जब ये कंसोलिडेट होके डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हम लोग 23,500 का एक कॉल ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन चेन में तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑप्शन चेन में 23,500 पे एक बहुत बड़ी पोजीशंस बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो 23,500 पे 68 लाख पोजीशन है कॉल साइड में और पुट साइड में 81 लाख लोग है, मतलब नीचे के साइड में पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है। तो कल अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है जिस तरीके से आज हुआ है और फिर कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देता है तो ये जो लोग है अराउंड 70 लाख पोजीशन जो है ये लोग धीरे धीरे इनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेंगे और ये जो शॉर्ट कवरिंग है एक न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जा सकती है। अब ले लेते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर 2 जहां पे एक फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है। ये दोनों ही बेस्ट सिनेरियो रहेंगे क्योंकि लास्ट में ये जो कंसोलिडेशन हुआ है और अगर कल फ्लैट खुलता है तो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाए ये उनकी पोजीशंस होल्ड करेंगे और जिन लोगों ने ये वाले कंसोलिडेशन में एंट्री नहीं लिया था ये लोग एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए और वापस से अगर ये कंसोलिडेशन चलता है और ये कंसोलिडेशन जितना 23,550 के पास में होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आने वाला है। तो अगर ये कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट मिल जाता है हमको 23,558 जो एक आज का हाई, तो इस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट अच्छा कंसोलिडेशन करके सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमको गैमा इफेक्ट के कारण 23,500 के अंदर एक अपसाइड का प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हमारा जो टारगेट 1 रहेगा ये रहेगा 23,667। अभी ये ऑल टाइम हाई, इसके आगे हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो 24,000 पे हाईएस्ट नंबर ऑफ
ओपन इंटरेस्ट है, मतलब अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में वो है डायरेक्टली फिर 24,000। अगर मैं ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ और यहाँ पे चेक करते हो तो 24,000 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ पोजीशन है, 1.39 करोड़, और पुट साइड में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो अगर ये लोग ट्रैप हो जाते हैं तो वापस से चांसेस है कि यहाँ पे अगला शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो ये एक्सपायरी में अब पॉसिबल दिख रहा है कि 24,000 आ सकता है। लेट्स टेक सिनेरियो नंबर 3, जहां पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग देता है कल के दिन। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं अगले वाले सिनेरियो पे, और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है डायरेक्टली कल, लेट्स से अराउंड 23,475 के पास में होता है, तो 23,450 से लेके 23,500 ये पूरा की पूरा ये एक डिमांड जोन है। मतलब इस जोन में जब भी प्राइस आएगा यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होंगे और फिर यहाँ पे हमको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है तो इसका बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जो टारगेट 1 रहेगा ये गैप फिलिंग जोन रहेगा, गैप फिलिंग जोन आ रहा है 23,548 के आसपास, तो ये टारगेट 1 हो जाएगा और टारगेट 2 हो जाएगा ऑल टाइम हाई। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी चेक करोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक स्ट्रेंथ दिखेगा। और जो आज का जो सीनियरियो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ और बाद में इनिशियली मार्केट ने गैप डाउन के बाद में इसको रिकवरी दिखा दी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज आया, और कल अगर यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है, से मार्केट डायरेक्टली 51,957 के आसपास ओपन होता है, तो टेक्निकली और ऑप्शन चेन के हिसाब से 52,000 ये एक रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूँ या सेलिंग जोन की बात करूँ तो 52,000 से लेके 52,100 अगर इस जोन में मार्केट आता है तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अगर सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है तो 52,000 का एक पुट ले सकते हो, और ये पुट जब तक ले सकते हो जब तक यहाँ पे ये वाला जो जोन है 51,700 से लेके 51,800 इस जोन में जब तक प्राइस नहीं आ जाता है। एक बार अगर ये इस जोन में आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा, गैप एक्ट्स एज अ सपोर्ट, और जैसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आ जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 51,700 का एक कॉल ले सकते हो अपसाइड के लिए, जहां पे टारगेट 1 आपका आ जाएगा 51,934 का एंड 51,957 का टारगेट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और जो 52,000 वाला जोन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर बियरिश एंगल्फिंग मिलता है, पियर्सिंग पैटर्न मिलता है बियरिश, या फिर इन्वर्टेड हैमर मिलता है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो पी साइड में। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे ये फ्लैट खुलता है। तो जिस तरीके से निफ्टी में लास्ट आवर में कंसोलिडेशन हुआ है, बैंक निफ्टी में भी ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू हुआ है। तो अगर ये ओपन होने के बाद में वापस कंसोलिडेशन में चले जाता है तो यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस ली है ये लोग होल्ड करेंगे और न्यू पोजीशंस भी यहाँ पे बिल्टअप होंगी अपसाइड के लिए। और एक बार जब ये आज का हाई टेकआउट कर लेगा 51,783 का, तो वापस से यहाँ पे आप एक 51,700 का कॉल ले सकते हो, और इसके लिए आपको 200 पॉइंट्स अपसाइड का एक रैली मिल सकता है टारगेट के लिए। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। कल अगर बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिलता है, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे नीचे के साइड में 51,138 ये आज का लो है, और ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इस जोन में आता है, सपोर्ट लेता है, तो कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे आप 51,100 का एक कॉल ले सकते हो जब डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, और टारगेट 1 यहाँ पे आप ले सकते हो 51,500 का, जो कि टेक्निकली ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके बाद में अगर एक कंसोलिडेशन होता है और वापस ब्रेकआउट आता है तो फिर अगला टारगेट आप ले सकते हो 51,783 का। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि तीनों ही सिनेरियो में, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी में, गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट खुले, तो आपको बाइंग का ही सोचना है। सेलिंग के लिए अभी हम लोग वापस तभी सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे जब मार्केट में इंट्राडे में अगर इस तरीके का एक प्राइस एक्शन दिखता है और डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का एक कैंडल दिखता है जिसके अंदर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है ये मोर देन 70 to 75% हो। टिल देन अब फंडा है बाय ऑन डिप्स। सो आई होप you enjoyed this video. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.